हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पर क्लास 9th का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 9 साइंस का, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसके बेटा असर्शन और रीजन क्वेश्चन करेंगे। अगर आप इससे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे टाइम टू टाइम जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। और मैं जो आपको यहाँ पर जो असर्शन और रीजन सिखाने वाला हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन करवाऊँगा बेटा आपको, और उम्मीद करेंगे कि एग्ज़ाम में आपके आ जाएँ वो क्वेश्चन, और समझाऊँगा आपको कैसे असर्शन और रीजन किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए असर्शन और रीजन। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको दो स्टेटमेंट गिवन होगी बेटा, एक के ऊपर लिखा मिलेगा ए या असर्शन, या दूसरे लिखा मिलेगा आर या रीजन। उनमें से आपने दोनों को रीड करना अच्छे से। रीड करने के बाद आपने चेक करना है क्या दोनों ठीक हैं, असर्शन और रीजन। पहला पॉइंट तो यही होगा आपका कि आपने दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करके देखना है वो ठीक है या गलत है। अब मान लीजिए दोनों ठीक हैं और जो रीजन है ना वो असर्शन का भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेन करता है रीजन असर्शन को, तब आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। आपके सामने OMR शीट गिवन होगी तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि रीजन जो है ना असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है, उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर दोनों ठीक हैं, तब आप बी ऑप्शन को टिक करेंगे। अगर असर्शन ठीक है और रीजन गलत है तो आप सी ऑप्शन को टिक करेंगे। अगर आपको लगता है कि असर्शन गलत है और रीजन ठीक है तब आप डी ऑप्शन को टिक करेंगे। तो आइए अब इनको हम प्रैक्टिकली करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन के साथ 1 बाय 1। तो देखिए अब आपके सामने क्वेश्चन आने वाले हैं स्क्रीन के ऊपर बेटा। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, हमें स्टेटमेंट आप रीड कर सकते हैं। असर्शन लिखा हुआ है, क्या असर्शन है बेटा, देखिए, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू रिमेन इन एनी स्टेट। कहता है कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं है बॉडी को किसी स्टेट में रहने के लिए। ओके, ये इसकी बिल्कुल बात ठीक है भाई। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, मान लो ये बॉडी रेस्ट पे है, तो ये रेस्ट पे रहेगी, इसको रुकने के लिए किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं है, ये रेस्ट पे ही रहेगी। अगर वो चलती है, चल रही है, ठीक है, उसको चलते रहने के लिए भी किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। फोर्स हम तब लगाते हैं जब सामने से कोई फोर्स लगता है। अब आप कहीं गाड़ी चलाते हैं सर हम, तो फोर्स लगाना पड़ता है। बच्चों वो इसलिए लगाते हैं हम, वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो आपकी गाड़ी अगर एक बार चल पड़े तो चलती जाएगी, आपको पेट्रोल डीजल डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं उस पॉइंट पर हूँ। अब उसके बाद देखिए रीजन क्या कहता है, इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। एक यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है, वेलोसिटी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, फिक्स है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि सेम है, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो उसने आगे बोला है एक्सेलरेशन हैज़ ए फाइनाइट वैल्यू। ये गलत है भाई। अगर आपका मोशन यूनिफॉर्म हो तो आपका एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, 0 होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो ये रीजन गलत है, असर्शन ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी टिक रहेगा आपका। सी को आप डार्क कर देना OMR शीट के ऊपर, तो आप वहाँ से इसको पिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन, व्हेन वेरियस फोर्स आर एक्ट ऑन ए बॉडी देन बॉडी में एक्सेलरेट और रिमेन स्टैटिक। कहते हैं एक बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, वो बॉडी चल भी सकती है और रेस्ट पे भी रह सकती है। तो इसको मैं एक डायग्राम के साथ समझेंगे इस बात को। देखिए मैं इस पर डायग्राम बनाता हूँ के सामने पेज के ऊपर। मान लो ये हमारे पास एक बॉडी है और मैंने क्या कि इसके ऊपर एक फोर्स उधर से लगाया, एक फोर्स उधर से लगाया, दोनों इक्वल हैं। अब आपको पता है ये बॉडी नहीं चलेगी। फिर मैंने एक थर्ड फोर्स लगाया इधर, ये अन्य तीनों फोर्स क्या हैं, इक्वल हैं, पर आपको पता है कि बॉडी क्या करेगी, इधर आ जाएगी, क्योंकि ये इसको बैलेंस कर देगा, कैंसिल कर देगा, इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। बॉडी क्या करेगी, ऐसे नीचे की तरफ चलेगी। तो हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स है और बॉडी चल सकती है। 3 फोर्स लगाए, बॉडी चल रही है। फिर मैंने क्या किया, एक फोर्स और लगा दिया ऊपरी तरफ, ऐसे 4। तो फोर्थ फोर्स लगाने के बाद बॉडी क्या आ जाएगी बेटा, रेस्ट पे आ जाएगी। क्यों, क्योंकि चारों फोर्स क्या इक्वल है। अब क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए वेरियस फोर्स लगाए मैंने, बहुत सारे फोर्स लगा रखे हैं, पर बॉडी अभी भी रेस्ट पे है।
और मैं 3 फोर्स जब लगा रहा तब बॉडी चल रही थी। हो सकता है हम 5 लगा दें ऐसे, ये 5th फोर्स लगा दिया मैंने, तब बॉडी इधर चलेगी, तो बॉडी रेस्ट पे भी रह सकती है और बॉडी चल भी सकती है। तो इसका मीनिंग क्या, इसका जो असर्शन है वो क्या बिल्कुल ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं रीज़न की। रीज़न क्या कहता है, देखिए, एक्सेलरेशन इन ए बॉडी इज़ प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी। ये बिल्कुल इसका पॉइंट ठीक है बच्चों। बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा जब उसके ऊपर कोई ना कोई अनबैलेंस फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट का भी नहीं होता बेटा टोटल, आपने 2 फोर्स लगाए, दोनों टोटल क्या आएगा, वो फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, ये इसका रीज़न भी ठीक है और इसका असर्शन भी ठीक है। और ये जो रीज़न है ना इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि जब मैंने फोर्स लगाया था वो बैलेंस था, रिजल्टेंट 0 आ रहा था, तो रिजल्टेंट 0 आता है तो वो स्टैटिक पे है। आपको क्या करना है, उसको एक्सेलरेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग क्या, रीज़न इसका एक्सप्लेन भी करता है और दोनों ठीक भी हैं, तो आपका ऑप्शन ए आएगा करेक्ट। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा क्वेश्चंस के, और आप राइट भी कर सकते हैं। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी बाय विर्च्यू ऑफ विच द बॉडी इज अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट ओनली। ये भाई गलत है इसके बाद। जो इनर्शिया होता है वो तीनों का होता है, मोशन का भी होता है और रेस्ट का भी होता है और डायरेक्शन का भी होता है। इसने तो सिर्फ रेस्ट ओनली बोल दिया, रेस्ट ओनली, देखो ये ओनली वर्ड लगा दिया, ये गलत है भाई, असर्शन गलत हो गया। तो अब ए और बी ऑप्शन तो कट गए समझ लो, आपको सी और डी पे ही दाव लगाना है। तो देखिए रीजन, द बॉडी या बॉडीज डू नॉट चेंज देयर स्टेट अनलेस एक्ट अपॉन बाय एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। ये भी मैं आपको बात अभी बताई है मैंने आपको 2 मिनट पहले, कि बॉडी कभी भी चलेगी नहीं ना वो रुकेगी जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका ये रीज़न ठीक है, असर्शन गलत है। तो आप इसके अंदर डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, क्योंकि डी ऑप्शन ही क्या बताता है हमें, असर्शन गलत और रीज़न ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या स्टेटमेंट है, असर्शन रीड करते हैं हम। मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इन लीनियर मोशन। कहता है मास क्या करता है, लीनियर मोशन में इनर्शिया को मेजरमेंट करता है। बिल्कुल ठीक है भाई, मास जितना ज़्यादा बॉडी के अंदर मास होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, उसका इनर्शिया होता है भाई, ये बिल्कुल करेक्ट है इसकी बात। रीजन देखिए, ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिट। ये बिल्कुल ठीक करेक्ट पॉइंट भाई, जितना ज़्यादा बॉडी के अंदर मास होगा उतना ज़्यादा हमें फोर्स चाहिए उसको रोकने के लिए और चलाने के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा है, और इनर्शिया क्या कहता है, अपनी स्टेट में चेंज नहीं होने देता। जब इनर्शिया ज़्यादा होता है तो हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है बच्चों। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों ठीक है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ये जो रीज़न है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसका एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने साइकिल आ रहा है, आप आसानी से रोक सकते हैं, पर सामने से रोड रोलर आ रहा है, उतनी स्पीड है पर आप उसको नहीं रोक पाएंगे। सामने से तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना बच्चों, बैक साइड से कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। आपको अगर ज़िंदगी से प्यार नहीं है तो आप सामने से भी कोशिश कर सकते हैं, फिर कुछ नहीं होगा, उसके बाद थोड़ा ही टाइम लगेगा आपको, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो आएंगे PWD वाले और आपको सड़क से उतारेंगे, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या रखेंगे, ए रखेंगे भाई, क्योंकि बहुत आर ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है दोनों उसके एक दूसरे की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ द नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज 0 देन इट्स एक्सेलरेशन इज 0। बिल्कुल करेक्ट। अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए तो आपको पता है उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन होता है वो भी 0 होता है बेटा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ma होता है। अब m तो कभी भी 0 होगा नहीं, अगर फोर्स 0 होगा तो तब होगा जब a 0 होगा, क्योंकि मास तो बॉडी का 0 होगा नहीं। अगर बॉडी है 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम 1.0 किलोग्राम कुछ भी हो सकता है। तो इसका पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है भाई। रीजन पे देखिए क्या कहता है, एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन फोर्स। ये गलत हो गया भाई, ये क्या बोल गया, ये कहता है एक्सेलरेशन फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, ये गलत है इसका पॉइंट। जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स पे डिपेंड करता है। आप एग्जांपल देख लीजिए अपनी डेली लाइफ के अंदर, आपको गाड़ी को थोड़ा तेज चलाना है, स्पीड इंक्रीज करना है, तो हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को, इंजन का जोर लगवाते हैं, फोर्स। ये गलत है भाई, ठीक है ना। तो आपको मैंने समझा दिया गलत है, आपको फोर्स लगाना, एक्सेलरेट करना गाड़ी को तो फोर्स लगाना पड़ता है, ये इसका पॉइंट गलत है। सिर्फ असर्शन ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। क्या रहेगा, ऑप्शन सी।
आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए बेटा बीच में साथ साथ, बिल्कुल आसान आपके लिए मेथड रहेगा। आप इनको कॉपी पे राइट कर सकते हैं या बार बार वीडियो देख सकते हैं। एक बार आप कम स्पीड में देख लीजिए, फिर बाद में थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए और स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन क्या कहता है हमें, रोड एक्सीडेंट अकरिंग ड्यू टू हाई स्पीड आर मच वर्स देन एक्सीडेंट ड्यू टू लो स्पीड ऑफ द व्हीकल। ये बिल्कुल ठीक है भाई, अगर हाई स्पीड पे आप एक्सीडेंट करोगे तो आपको पता है ना क्या होगा, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। आप पूरा दिन गाड़ियां चलाते हैं, मोटरसाइकिल, सॉरी गलत बोल रहे हैं मैंने वर्ड, गाड़ियां तो आपके पास नहीं है, आप साइकिल चलाते हैं, ठीक है, आप एक्टिवा भी चला लेते हैं थोड़ी थोड़ी सी, पर आप अभी एलिजिबल नहीं एक्टिवेटर चलाने के लिए बेटा, आप 9th क्लास में हैं तो अभी मत चलाएं। अगर आप हायर क्लासेज में हैं, आप टीचर हैं तो आप चला सकते हैं, ठीक है। टीचर का मीनिंग मेरा ये है कि जो टीचर देख रहे हैं इस वीडियो को उनकी बात कर रहा हूँ। मोमेंटम ऑफ ए हाई स्पीड व्हीकल इज मोर देन दैट ऑफ लो स्पीड ऑफ व्हीकल। कहते हैं मोमेंटम क्या होता है बॉडी का, हाई होता है जो हाई स्पीड में होते हैं, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m/v। जब वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, मोमेंटम ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है कम करने के लिए, तो फोर्स ज़्यादा, दोनों एक दूसरे के एक्सप्लेन कर रहे हैं एक दूसरे को, और दोनों ठीक भी हैं बच्चों। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ए करेक्ट रहेगा, क्योंकि आपको पता है न्यूटन सेकंड लगा कहता है dp/dt इक्वल टू f, dp/dt इक्वल टू f। मोमेंटम को चेंज करना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 उसके बाद क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। द स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ गिव द फोर्स। भाई ये मैं आपको स्लोप क्या होता है पहले बता चुका हूँ, एक वीडियो मैंने आपको बताया था स्लोप क्या होता है। देखिए मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। हम मान लेते हैं हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, आ टाइम सी आ मोमेंटम सी, ओके। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक मान लीजिए ग्राफ बना लेते हैं ऐसे, और मैंने यहाँ पर दो टाइम लिए, एक टाइम ये एक टाइम ये, और दोनों पे चेक किया मोमेंटम इतना आया P1, दूसरे टाइम पर चेक किया मोमेंटम इतना आया P2। तो मोमेंटम में चेंज हुआ ये, ठीक है बेटा, P2 माइनस P1। टाइम में चेंज हुआ ये, टाइम में चेंज हुआ ये T2 माइनस T1। तो चेंज इन मोमेंटम, स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन है बेस, तो इसका परपेंडिकुलर कौन है ये मोमेंटम, और बेस कौन है टाइम, तो dp/dt इक्वल क्या होता है, फोर्स के होता है। तो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टाइम क्या होता है, फोर्स होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। आप इस बात को याद रखेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसी भी ग्राफ का। तो परपेंडिकुलर आपको पता है इसका क्या बना, ये परपेंडिकुलर बना, और ये क्या बना, बेस। ये परपेंडिकुलर बना, ये बना बेस। ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो dp का मीनिंग चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टाइम क्या होता है, फोर्स होता है। तो इसका असर्शन बिल्कुल ठीक है बच्चों। रीजन पे आ जाइए, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये गलत सी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो क्या देता है, फोर्स देता है बच्चों, एक्सेलरेशन नहीं देता है। रीजन गलत है भाई, असर्शन ठीक है। तो आप इसका ऑप्शन क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे बच्चों। आप सी ऑप्शन लगाते ही आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा अगर पेपर में आता है तो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, असर्शन देखिएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन बॉडी आर इन मोशन। भाई ये कोई बात नहीं बनी, न्यूटन का थर्ड लॉ तभी एप्लीकेबल होता है जब वो मोशन में होती है, नहीं भाई वो रेस्ट पे भी होती है। अब मान लीजिए ये आपके पास एक टेबल है और टेबल के ऊपर आपने एक ऑब्जेक्ट रख रखा है। अब टेबल के ऊपर ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है, टेबल उसके ऊपर लगा रही है, पर बोथ आर रेस्ट, बोथ आर रेस्ट, दोनों क्या रेस्ट पर हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, इसकी बात गलत है भाई, मोशन में नहीं रेस्ट पे भी लगते हैं, ठीक है। तो रीजन देखिए इसका क्या होगा, न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ द फोर्सेज। और न्यूटन का जो तीसरा लॉ है ना, वो सभी तरह के फोर्सेज पे लगता है। ये इसकी पॉइंट ठीक है, ये पॉइंट क्या इसका ठीक है बच्चों। तो ये सभी तरह के फोर्सेज पे लगता है न्यूटन का थर्ड लॉ। आप ग्रेविटेशन पे भी लगा सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल पे भी लगा, सभी पे लगता है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, डी करेक्ट रहेगा। डी ऑप्शन क्या रहेगा इसका, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, असर्शन, इफ टू पर्सन वॉकिंग और रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन कोलाइड विद ईच अदर। एक इधर से आ रहा था ऐसे दौड़ते हुए, और एक इधर से जा रही थी दौड़ते हुए। अब पर्सन है
ठीक है ना, कोई भी हो सकता है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, दोनों ने क्या किया, कोलाइड किया, तब क्या हुआ, देन बोथ फील हर्ट। अब अगर फिल्मों में देखें तो होता नहीं है, रियल में देखें तो होगा, हर्ट तो होगा जब टक्कर मारेंगे एक दूसरे को। तो ये इसका असर्शन बिल्कुल ठीक है, रियल में तो होगा भाई, फिल्मों में नहीं होता है फिर, ठीक है ना। उसके बाद रीजन देखिएगा, एवरी एक्शन अप्लाई इक्वल रिएक्शन, एवरी एक्शन अप्लाई इक्वल रिएक्शन, ये बिल्कुल पॉइंट ठीक है। अगर एक्शन करोगे तो रिएक्शन होगा ना, किसी को थप्पड़ मार के देखना, सामने से ज़्यादा रिएक्शन भी हो सकता है, पर जितना आप करोगे उतना तो होगा ही होगा। ये डेल्ला ही में भी एप्लीकेबल है, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। हाँ, तो रीजन भी ठीक है और असर्शन भी ठीक है। और रीजन क्या करता है, असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन भी करता है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ए करेक्ट रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कैसे करेंगे। अब आप हम लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद हम केस स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, आपके सामने आ जाएंगे वो भी जल्दी। असर्शन देखिए, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, कोई डाउट नहीं इस बात में, आपको ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसके बाद थ्रस्ट ऑन ए रॉकेट डिपेंड ऑन एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ द गैसेज। जो थ्रस्ट है ना, थ्रस्ट का मीनिंग पता क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो ग्राउंड है और ये हमारा जो है रॉकेट लॉन्च करेंगे हम ऐसे, ओह ये तो नीचे आ रहा है, ऊपर भेजना है ना, कोई बात नहीं, ऊपर भेज देते हैं ऐसे, ये लॉन्च कर दिया, तो नीचे जो गैस निकलती है वो क्या करती है, ग्राउंड पे फोर्स लगाती है, ग्राउंड क्या करता है, उसके ऊपर फोर्स लगाता है। ये बिल्कुल ठीक है। अब इसकी स्पीड पे डिपेंड करेगा, जितनी स्पीड से गैस ग्राउंड को लगेगी उतनी स्पीड से आपका रॉकेट ऊपर जाएगा। पर ये ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है, ये एक्शन एंड रिएक्शन है, ठीक है। तो आपका दोनों ठीक है, पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा उसको, तो आपका ऑप्शन बी क्या रहेगा इसमें, करेक्ट रहेगा। तो ये आपके असर्शन और रीजन थे बेटा। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरे बच्चों के साथ शेयर भी करें, आपके जो फ्रेंड हैं उनको दिखाइए, वो भी शायद देख के कुछ सीख लें। वैसे तो पढ़ते नहीं हैं वो, आप अच्छे फ्रेंड हैं उनके तो उनको पढ़ाइए। और चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा आप कर लीजिए, अब तो आपको काफ़ी वीडियो तो आपने देख ली होंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी डाल देंगे हम। ओके बेटा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।